हम लोग मंडप में जाते हैं, गहने लेके विवाद होता, लड़की बाहर आती है कि हम शादी नहीं करेंगे। 2 घंटे तक हम मनाते रहे, लेकिन उस समय वो इनकार करती, नहीं हमको नहीं करना है, शादी नहीं करना है। चलो टूटी है, ये देखिए यहाँ से टूटी हुई है। देखिए, अगर आपको कुछ इसमें थोड़ा सा दिख रहा हो तो जो बता रहे हैं, यहाँ देखिए, थोड़ा से दिख रहा है, यहाँ देखिए करेक्ट बता रहे हैं। ये जो हड्डी टूटी है और ये शोल्डर की जो होता है ये खिसक गया है यहाँ से। अभी वो लड़की कह रही है कि सुलह कर लें, हम उनके साथ रहना चाहते हैं। इस पर क्या कहेंगे? जैसे कोई डिमांड नहीं थी, क्योंकि अगर किसी को डिमांड करना रहेगा ना तो शादी से पहले डिमांड करेगा। जब सिंदूर पहनाने की टाइम आएगा उस समय डिमांड नहीं करेगा। और मैं एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ, लड़की उसके मन में ज़रा से भी मेरे प्रति कुछ है, ये मेरे परिवार के प्रति है, सबसे बात भी करती थी, तो हमारे साथ खड़े होकर उचित कार्रवाई कराए, उसके बाद हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। अगर हमारे घर वाले नहीं भी रखते घर पे तो भी हम उसको बाहर लेके रह सकते हैं। सही बताइएगा, उस वक्त घर में मारने वाला कौन सदस्य, किसी को आप लोग पहचानते हैं? देखिए, गेट खोल के मैं भागा हूँ, नहीं तो मेरी जान नहीं बची। जानलेवा पूरी तरीके से हमला है। दोनों भाई, दोनों जीजा और उसके बड़े पापा का लड़का दिनेश, उसकी वाइफ सीमा राजभर, सब लोगों ने मिल के। और आज मैं एक तस्वीर दूंगा जो गांव के लोगों को नाम वो नहीं ले रही है। जितने लोग मुझे मारे हैं सबके खिलाफ कार्रवाई कराए, आके हमारे साथ खड़े हो। घर वाले चाहे उसको अपनाए चाहे ना, मैं उसको अपनाने के तैयार हूँ। जौनपुर ज़िले के ताखा पश्चिम शिवपुर से जो बारात जौनपुर ज़िले के ही खेतासराय थाना क्षेत्र के अंतर्गत लेदरही गांव में जो गई हुई थी बारात, वहां पे जो मारपीट हुई थी, ये देखिए व्यक्ति, इनको ज़रा दिखाइए। ये उनके पिता अवधेश के पिताजी हैं, जिनको और अवधेश को और उनके पिताजी को इतनी बुरी तरीके से मारा गया था। हालांकि उस समय जब ये हॉस्पिटल में आए थे तो डॉक्टर ने इनको पट्टी लगाकर फिर इनको डिस्चार्ज कर दिया था, लेकिन बाद में इनको यूरिन में कुछ समस्या आने लगी। उसकी समस्या के कारण इनको फिर हॉस्पिटलाइज किया गया और यहाँ पे एक बार फिर आ चुके हैं और इनकी हालत ये बताई जा रही है कि गंभीर है। इधर देखिए ECG मशीन भी लगी हुई है। आप लोगों को हमने उस वीडियो में दिखाया कि किस प्रकार से इन लोगों को मारा गया और जो वहाँ पे बताया गया कि लड़की पक्ष के लोग सिर्फ इसलिए मारे, जो कि इन लोगों का कहना है कि ये लोग शादी के दिन जयमाल हो जाता है, फिर वहाँ पर पता चलता है कि हार नहीं ले जाते हैं, फिर घर वाले और लड़की बड़े वहाँ के लोग क्रोधित होते हैं और इनको बुरी तरीके से मारा जाता है। हालांकि उससे पहले बातचीत होती है, सुलह करने की बातचीत होती है। फिर इन लोगों का कहना होता है कि हम वहाँ पर जो टेंट का पैसा था वो भी दिए थे और उसके बाद हमसे जो भी खर्चा हुआ था सब कुछ ले लिया गया था। मामला फिर सुबह के तकरीबन 7 बजे जब बारात वहाँ से वापस आने वाली थी, उस वक्त अचानक इन लोगों के ऊपर हमला किया जाता है। इनके पूरे परिवार को मारा जाता है, इनको मारा जाता है, इनके बेटे को मारा जाता है और दूल्हे को। लड़के राकेश कुमार जी। और हमारा नाम तो बंसराज राजभर है। अब जिस लड़की की शादी थी अवधेश कुमार राजभर, और हमारे साले थे त्रिवेणी प्रसाद राजभर, उनको भी गंभीर चोटें आई हैं, 3-4 टाँका लगे हैं। और हमारे साला के एक लड़का था संतोष कुमार, एक हमारे मामा का लड़का था अरविंद कुमार। इतने लोगों को चोटें आई थी। एक चीज़ में बताइए, किस चीज़ से आप लोगों को मारा? डंडा राड से हमला एक बाइक किए। अचानक वो बाउंड्री थी, वो गेट था, गेट बंद करके वो लोग अपनी पहले से तैयारी करके रखे थे। हम लोग समझ नहीं पाए रिश्ते के नाते, और एक बाइक हर चीज़ डांड बांड लेने के बाद जो है एक बाइक हमला कर देते हैं चौतरफा। अच्छा, जब हमला वो लोग किए तो आप लोग कितने लोग थे अंदर? 7 लोग थे हम लोग, यही जो बता रहे हैं। यानी आप थे और आपके दोनों बेटे थे, आपके रिश्तेदार थे? हाँ, बस एकाक थे, वही ड्राइवर ऊपर बच्चे थे, एकाक 2 थे। उन लोग जब मारने लगे तो किसी तरह से अपना भाग लिए। भाई उन लोग का है उस ऊपर है, जैसे दूल्हे गाड़ी ड्राइवर या पिकअप का ड्राइवर, ऐसे एकाक थे, यही 2-3 थे ड्राइवर थे अलग अगल बगल। तो देखे कि बुरी तरह से मार रहे हैं, उन लोग को भी धमकी दिए, उन लोग साले वैसे मारेंगे, भगे अपना उन लोग। अच्छा, ये बताइए, आप एक बार उसके बाद आप लोग हॉस्पिटल थाने जाते हैं, फिर हॉस्पिटल में आते हैं, हॉस्पिटल में आपको बेल्ट लगाया जाता है, पट्टी बांधकर आपको बताया जाता है कि ठीक है। अभी फिर दिक्कत क्या हो गई? हमको देखो ऐसा हुआ, जब मारपीट दिए तो भाई थोड़ा सा हम लोग गफलत में पड़ गए। उन लोग को भांप नहीं पाए कि ऐसी घटना कर देंगे। हमारा ही कोई आदमी पुलिस को फ़ोन तो किया, लेकिन घटना घट जाने के बाद हम लोग तितर बितर जहाँ तहाँ पड़े थे, तो सब 112 नंबर आई है, उसने स्थिति को संभाला है, देखा है कि इन लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं, तब एम्बुलेंस बुलाती है और उसके बाद उठा के ले जाती है वहाँ खेतासराय ब्लॉक पे।
मरहम पट्टी कराने के बाद वहाँ तब थाने ले जाती है, वहाँ तहरीर देते हैं FIR के लिए, तब फिर वहाँ से पुलिस लेके आती है, यहाँ मेडिकल करवाती है। उसके बाद उन लोगों के ऊपर कुछ कार्रवाई की जाती है? अब कार्रवाई में जो भी धाराएं यहाँ थी हुई हैं और यहाँ से रिफर फिर कर दिया जाता है जौनपुर के लिए। आपको जौनपुर के लिए हमें हमारे बड़े लड़के राकेश को फ्रैक्चर हुआ है गोड़ में, और ये अवधेश जिसकी शादी थी इसको 3-4 टाका लगा मोड़ में, हाथ भी फ्रैक्चर हो गया है। तीनों लोग को रिफ़र किया गया था जौनपुर। अच्छा। हाँ, वहाँ से जो है अब रिपोर्ट भाई हमारे हालत गंभीर हो गई हम लोगों की। मेडिकल तो करा लिए, इसके बाद हालत हम लोग गंभीर हो गई, तो हम लोग अपना एडमिट होकर और किसी तरह से अपना इलाज कर रहे हैं। पिताजी सही बताइएगा, उस वक्त घर में मारने वाला कौन सदस्य, किसी को आप लोग पहचानते हैं? देखिए उसके भाई लोग भी, उसके जीजा 2 थे और उसके 2 भाई थे, इन लोग मिल करके सब घटना को अंजाम दे रहे थे, और गांव के लोग। अच्छा। हाँ, हमने 5 लोगों को नामजद किया है, 20 लोग को अज्ञात में। पुलिस अभी तक किसी को उठाया है? जिस दिन घटना घटी थी उस दिन उठाए थे ये लोग, पैसा वैसा काफ़ी खर्च करके शाम तक छूट गए। अब हमारे चोट लगने के लेकर के जो चोटें आई हैं, जो मायने हुए हैं, अब रिपोर्ट वहाँ सब पहुँची है, थाने में नहीं पहुँची है, अभी हमको पता नहीं चल पा रहा है। कोई साक्ष्य नहीं मिल रहा कि किसने मारा है, लेकिन हमने उनके घर वालों से बात किया, वो खास करके लड़की से और लड़की के भाई से बात किया, वो लोग सीधा कह रहे हैं कि हम लोग नहीं मारे, गांव वाले मारे। सुनिए, जिसके दरवाजे बारात जाती है वह सख्त अगर टाइट है, किसी की हिम्मत नहीं है कि बाराती को टच कर दे। हाँ, इसको वो लोग ये बात हम मानेंगे। हाँ, लड़की अपने भाइयों और अपने जीजा को बचाव के लिए जो है हम लोग को गलत अनाप शनाप बयान दे रही है। बताइए, जो कहती है कार मांग रहे हैं, हमारा लड़का स्कूटी इसको निकाल के दिया है उसके नाम से, और उसका लोहिया हॉस्पिटल लखनऊ देख रहे हैं आप, वहाँ से इलाज कराना है तो उसका पैर कट जाता। अभी वो लड़की कह रही है कि सुलह कर लें, हम उनके साथ रहना चाहते हैं, इस पर क्या कहेंगे? जैसे कैसे इसका यही अंजाम है, उसके माँ पिता भाई रिश्तेदारों को, गांव के लोग जो बराती, मान ले आप भी मित्रम आते तो आप भी रहते वहाँ, ऐसे तरह से मारा जाता है, जबकि हम लोग कोई गलती नहीं, पंचायत के बहाने गुमराह करके हम लोग ऊपर घटना का अंजाम देते हैं। हम लोग भाप नहीं पाए, नहीं तो 100 नंबर को बुला लेते, कोई बातें नहीं होती। अभी चाहते क्या आप लोग? हाँ, अभी चाहते क्या हैं, क्योंकि शादी आधी पे रुक गई है, केवल जयमाल हुआ था। जयमाल से हुआ और आपका क्या मतलब है? आपका बेटा भी कम से कम 2 साल से तकरीबन उनके साथ रहे हुए हैं, फिजिकल रिलेशन भी है, संबंध भी है। हाँ, उसको भी मारे पीटे। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि आपके जो बेटा जिनकी शादी हो रही थी, वो भी तकरीबन 2 साल से उनके साथ रहे हुए हैं, मिलते जुलते थे, आते जाते थे, तब फिर हर जोखिम उठाया, और उसके बाद उसको भी नहीं बख्शा गया। हमारी क्या, हमारे साथ तो अन्याय कर दिए उन लोग ना। हम तो बारात लेके गए थे, लड़का भी बारात लेके गया था, हर चीज़ तो जग जाहिर है। अब क्या हमारी मनसा रह गई, उससे कोई मतलब नहीं रह गया। मतलब आप लोग नहीं चाहते कि दोबारा? चाहते हैं भाई, हाँ, ऐसा कोई कहीं हुआ है, कोई मानेगा इस बात को? लेकिन इस पर वो लोग भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि जो हमारे साथ वो उनका बेटा बिताया है 2 साल हमारे साथ फिजिकल रिलेशनशिप में रहा। हमने कहा हम लोग की कमी कहाँ आई? ये गलती तो हुई उन लोगों से, लेकिन ये चीज़ तो गलती का मतलब ये नहीं कि रिश्तेदारों को मार करके हाँ, इसके सज़ा के हकदार हैं। तो अब जो करे हैं, हम न्यायालय से यही मांग कर रहे हैं कि हम लोग को बिना गुनाहे मारे हैं, और जो डांट मार चाहे वो भी दे दिए। फिर भाई मारने क्या सवाल था, हम लोग अपने घर चले आते, फिर बात सुलह समझौते की होती। बस ज़्यादा हम नहीं कहना चाहते। अभी देखिए, इनके पिताजी का कहना है कि हम तो भाई किसी प्रकार से तैयार नहीं हैं, और ये जो इनके साथ किया गया है किस अधिकार से और किसने अधिकार उनको दिया? अगर आप इधर आ जाइए, अगर कोई बात थी तो आप लोग प्रशासन को बुलाते, प्रशासन आती, बैठकर दोनों परिवार वहाँ पर आपस में बातचीत करके, बातचीत से भी मसले का हल निकलता है। इतनी बुरी तरीके से अगर मारा जाता है किसी परिवार को, अगर इस परिवार में से किसी की जान चली जाती तो क्या उसकी भरपाई आप लोग करते?
आप लोग उस समय नहीं सोचे कि हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि आप लोग उस समय आक्रोश में थे। और आक्रोश का फल यही है कि देखिए ये लोग तो हॉस्पिटल में है, लेकिन आप लोग के ऊपर भी गाज गिरने वाली है, क्योंकि प्रशासन छोड़ेगी नहीं। प्रशासन तलाश करेगी आखिर उस वक्त मारने वाला कौन था। अभी देखिए वो लोग मानने को तैयार नहीं हैं कि उन्हीं लोगों ने मारा। वो लोग सीधा कह रहे हैं कि गांव वाले मारे, किसी का नाम भी नहीं बता रहे हैं कि गांव वालों में मारने वाला आखिर कौन था। और उनका साफ कहना है कि ना तो हमारा उसमें भाई शामिल थे, ना तो हमारा कोई रिश्तेदार शामिल था, ये गांव वालों ने मारा। उनको लगा कि आप लोग इतने दिन से आप उस लड़की के साथ थे, तकरीबन 2 साल से, और फिर उसको शादी से इनकार करके आप जा रहे हैं, 4 चक्के की गाड़ी आप मांग करते हैं, इसलिए गांव वाले आक्रोशित होते हैं और आप लोगों की बढ़िया से कुटाई करते हैं। ये सब गलत बात है, पूरा झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। गांव वाले नहीं, उसके दोनों भाई, दोनों जीजा, बड़े पापा का लड़का और दिनेश की वाइफ सीमा, ये सब पहले राड से वो मारना चालू किए, जानलेवा पूरा हमला किए हैं। ये जो कार की डिमांड है सरासर गलत बात है। लड़की अपने भाइयों का बचाव कर रही है, कोई डिमांड नहीं थी। क्योंकि अगर किसी को डिमांड करना रहेगा ना तो शादी से पहले डिमांड करेगा। जब सिंदूर पहनाने की टाइम आएगी उस समय डिमांड नहीं करेगा। और मैं एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ, लड़की का वीडियो मैंने देखा तो बोली जयमाल पे पिताजी क्यों नहीं है। जयमाल 3 बजे तक वो लोग जयमाल कराए, 12 बजे से लेकर 3 बजे तक जयमाल होना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा समय हो चुका था। और मैं आज आपको एक दूंगा कि मेरा भाई जयमाल पे गया है, बाकायदे 10-12 लोग साथ में किया है, छोटी बहन 8-10 लोग साथ में गई, और भी हमारे मित्र लोग आए थे। पिताजी इसलिए नाराज़ हो गए क्योंकि अगर हमारे पास 100-200 लोग वहाँ पे बैठे थे, अगर वो लोग भी जयमाल करते तो सुबह हो जाती, तो शादी कितने बजे जाती। हम लोग मंडप में जाते, गहने लेके विवाद होता, लड़की बाहर आती है कि हम शादी नहीं करेंगे। 2 घंटे तक हम मनाते रहे, लेकिन उस समय वो इनकार करती, नहीं हमको नहीं करना है, शादी नहीं करना है। हाँ, तो ये सारी बातें हैं। और जो गाड़ी की डिमांड की जा रही है, इससे सब गलत बात है। अभी इस मामले में आप लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि देखिए आप लोगों को चोटें लगी हैं, मारी गई हैं। अगर एक तरीके से देखिए कानून, देखिए हमारा जो कानून है ये दोनों पक्ष का देखेगा। वो उन्होंने गलत किया, इसकी सज़ा उनको मिलनी चाहिए, ये हम कहेंगे। लेकिन एक बात ये भी सामने आ रही है, लोग भी ये कह रहे हैं, उस गांव के लोग भी कह रहे हैं कि भैया वो 2 साल से इस लड़की के संबंध में थे, आखिर उसको कैसे छोड़ के जा सकते हैं। मेरी बात सुनिए, अगर मुझे छोड़ के जाना होता तो मैं 3 बजे चला आता। मैं छोड़ के नहीं जा रहा था, मैं उसको मना रहा था, मैं वहाँ था। मनाते मनाते 3 से 5 बज गया। तो वो लड़की बोली नहीं मुझे शादी नहीं करना है, आप अच्छा कमाते, आप गहना कम लाए हैं। मैंने बोला जो भी गहना कम, देखो 1 लाख रुपए तुमने तिलक बार अच्छा दिया है, 3 लाख का गहना लाए हैं घर वाले, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है गहने में, क्योंकि पिताजी जो दोनों भाभीयों को लेके गए तो वही तुमको भी लाए हैं। अगर तुमको लगता है गहने कम आए हैं तो जो चैन अंगूठी तुम्हारे भैया देने वाले हैं वो भी तुम रख लो, गहना बनवा लो। जो गाड़ी तुम लोग कोई 2 चक्का चाहे जो भी गाड़ी देने वाले हो वो भी रख लो, एक सामान मत लेके जाना। तुम शादी करके मेरे घर चलो, उसके बाद मैं तुमको गहना बनवा दूंगा, तो ही सारे सामान लेके जाना, नहीं मत जाना। ये सारी बातें मेरी हो चुकी है। 3 बजे से लेके 5 बजे तक मैं, मेरा भाई, मेरे मामा का लड़का निरंजन भैया मनाते रहे, लड़की नहीं मानी। जब लड़की नहीं मानी तो 5:30 बजे मैं घर के बाहर चला आया। तो उसके बाद फिर मैं, उसके मौसी का लड़का है सूरज नाम है, उससे बोला कि जाओ अंदर पूछो क्या बात है। हम वही बोले तुम लोग सोच समझ लो, बताओ हम मंडप में मतलब बाहर, अगर हम चाहते तो जयमाल के पास से हम निकल सकते थे, या पुलिस प्रशासन बुला सकते थे। और ऐसा भी नहीं, मैं आपको पहले भी बताया था, मैं स्टाफ संस्था में प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं चाहता तो 2 मिनट में पुलिस मौके पे पहुँच सकती थी और उचित कार्रवाई करवा सकती थी। क्योंकि आपको मैं एक घटना बता दूँ, शादी से पहले जो हल्दी का दिन होता है, वो लोग तो कैमरा किए नहीं थे, कैमरा हमारे तरफ से ही था। तो लड़की जिद करने लगी कि हमारे पास कैमरा भाई भेज देते, फिर आप करवा ले। तो मैंने भेजा 8 बजे से लेकर 12 बजे तक वो लोग, उन लोगों को करवाते रहे, मेरे घर आने नहीं दिया गया। बोले नहीं हम लोग पहले करेंगे और मैं कैमरामैन को बुला दूंगा। वो लोग बोले एक अवधेश आएंगे, शादी दिन उनको मतलब बैठाया जाएगा। और बोलो चलो, आदमी गुस्से में कह देता था। मैं बात को उसको नज़रअंदाज किया, मुझे नहीं पता था ऐसी घटना होने वाली, क्योंकि मैं वहाँ पे आना जाना, उनके हर दुख सुख में मेरा काम आना। मैं कुछ तस्वीरें दूंगा जो हॉस्पिटल में भर्ती हुई, उनके साथ में रहा हूँ। डॉक्टर रामानंद लोहिया में वो 10,000 उसके भैया दिए थे, झूठ नहीं बोलना है। 8,000 की गाड़ी करके मैं लेके गया था, गाड़ी का पैसा मैं दिया हूँ, एक्सरे का पैसा दिया हूँ, जो दवाई को पैसा उसका भाई 10,000 उसमें हो गया था। प्लस वहाँ पर रुकना होता था क्योंकि 2 दिन लगता था। आप अगर लखनऊ किसी को दिखाना, ब्लड जाँच की रिपोर्ट आने में टाइम लगता है, पूरी शरीर की एमआरआई कराएं, बहुत सारी चीज़ें। और जो गहन ये मतलब गाड़ी की डिमांड सरासर गलत बात है, कोई डिमांड नहीं हुई है। मैं एक तस्वीर दूंगा जिसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि किन लोगों ने डिमांड किया। मैं कार के लिए डिमांड किया हूँ कि गहने के लिए डिमांड किया, ये तस्वीर मैं आज आपको देने वाला हूँ। एक चीज़ और है, वो लोगों का ये कहना है कि आपको भाइयों ने नहीं मारा है। क्या कुछ आपके पास कोई ऐसा प्रूफ है कि जिसमें वो लोग पता चले, जैसे शादी का माहौल था तो वीडियो जो कहीं पर मिली हो? देखिए वीडियो रिकॉर्डिंग तो हम लोग को ऐसा कुछ चाहिए ना, समझौता हो रहा था।
एकाएक वो लोग प्रहार किए। तो उस समय हमारा तो ऐसा कोई इरादा नहीं था वीडियो बना पाए। जिस समय आपको 40-50 लोग मारना चालू करें तो आप वीडियो कैसे बनाएंगे? जान बचा के मैं मेरा कोट को फेंकते हुए, पैसे भी उसमें 20-30 हज़ार रुपये थे। सुबह की रस्म होती थी, सब कहते थे मौसा मतलब आपकी कोई छोटी साली नहीं, हमको देना, मतलब उनकी दीदी बच्चे वच्चे। ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि वहाँ पे जान बचा के भागा हूँ तो मैं वीडियो कैसे बना पाता कि लोग मुझे मार रहे हैं। साक्षात गवाह हूँ मैं, मुझे मारा गया है। उसके जब लड़की बोलती मैं बेहोश थी तो लड़की कैसे पता उसके भाई नहीं मारे हैं? लड़की बोलती ना बेहोश थी। फिर एक बयान में देखा बोलती जयमाल पास मार जो हुआ है मंडप के पास में हुआ है। हमारे पास साक्षात गवाह है। अगर आपको हमारे ऊपर हाँ हाँ वो लोग बोले जयमाल, लेकिन वहाँ नहीं जहाँ शादी के लिए बैठते हैं, शादी के लिए जहाँ बैठते हैं, जब आप अंदर गए होंगे बड़ा सा गेट था, वो गेट खोल के मैं भागा हूँ, नहीं तो मेरी जान नहीं बची। जानलेवा पूरी तरीके से हमला है। दोनों भाई, दोनों जीजा और उसके बड़े पापा का लड़का दिनेश, उसकी वाइफ सीमा राजभर, सब लोगों ने मिल के। और आज मैं एक तस्वीर दूंगा जो गांव के लोगों को नामो नहीं ले रही है। मैं तस्वीर इकट्ठा किया हूं क्योंकि वहाँ भी कुछ लोग मुझे जानते हैं। जानते क्या, बहुत सारे लोग जानते हैं आना जाना, और मैं कभी उसको छोड़ के भागा नहीं हूँ। अगर मुझे उसको छोड़ के मैं यहाँ तक आवाज़ भी कह रहा हूँ आपके माध्यम से, अगर उस तक आवाज़ जाती है कि जितने लोग मुझे मारे हैं सबके खिलाफ़ कार्रवाई कराए, आके हमारे साथ खड़े हो। घर वाले चाहे उसको अपनाए चाहे ना, मैं उसको अपनाने के लिए तैयार हूँ। और क्या कहेंगे बताइए? हाँ, अभी देखिए इनका कहना है कि अगर घर वाले नहीं अपनाते हैं फिर भी मैं उनको अपनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जिन लोगों ने इस परिवार को मारा है उनके ऊपर वो इनके साथ खड़ी होकर उनके ऊपर कार्रवाई करवाएं, तभी हम शादी करेंगे। अभी देखिए उस लड़की के साथ आप रहे हैं तकरीबन 2 साल, अगर वो ये भी जाके आपके ऊपर कुछ करवाना चाहिए, FIR करवाना चाहिए। कार्रवाई हो चुकी है। हमको दीवान साहब ने कॉल किया था तो हमने बोले सर हम तो रेडी हैं उसको रखने के लिए, लेकिन वही पीछे हट रही है। वो लड़की का थाने में आना। अच्छा, ये FIR में क्या क्या लिखा हुआ है? उसमें वो लिखा है कि हमारे साथ 2 साल रहे हुए हैं और उसके बाद हमसे उनसे संबंध लगाव था। और जब मेरे वो उस मंडप में आते हैं तो 4 व्हीलर की डिमांड करते मेरे भाई से, और जब मेरा भाई हाथ जोड़ता मैं नहीं कर पाऊँगा तो मेरे भाई से हाथापाई करते हैं, मेरे भाई को मारते हैं। जब मैं खुद ही अपना जान बचा के भागा हूँ तो मैं उसके भाई को कैसे मारूंगा? जब वो खुद बेहोश थी तो उसको कैसे पता उसके भाई को लगी, मुझे लगी है, किसने मारा है? बहुत सारी चीज़ें हैं। जिस दिन खुलासा होगा, विवेचना होगा, बहुत सारी चीज़ें साफ़ हो जाएगी। वो बोलती है जो मेरे पास रिकॉर्डिंग है, सुना है रिकॉर्डिंग कहाँ है? मैं तो बोल रहा हूँ ना पूरा रिकॉर्डिंग सुना है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि पूरे ग्राम लेदरही में कोई शादी ना करे। जो हम इतना करने के बाद हमारे साथ ऐसा हुआ है, यकीन मानिए अगर हमारे अंदर उतनी ताकत नहीं होती तो हम भी आज आपके सामने खड़े नहीं होते। इतना सब कुछ करने के बाद भी उन लोग को ज़रा सी शर्म नहीं आ रही कि मतलब ऐसा बोल रहे हैं। पिताजी एडमिट हैं, आप देख ही रहे हैं। मैं सोशल मीडिया पे 4-5 दिन बाद आ रहा हूँ, आपको पता ही होगा। अभी तक मेरी तबीयत सही नहीं थी, मेरे सर में भी गहरी चोटें आई है जिसका ट्रीटमेंट मुझे लखनऊ से कराना बाकी। पिताजी की अभी देखिए जाँच आना बाकी है, उनको पेशाब करने में। डॉक्टर साहब क्या बताएं, अभी पहले एक बार ये घर चले जाते हैं डिस्चार्ज होकर? देखिए घर चले गए थे क्योंकि उनको उतना ज़्यादा तब तकलीफ नहीं होती थी। अभी आज जो एक्सरे में फ्रैक्चर हुआ, वो क्या बोल रहा हूँ आपको, बहुत सारी तस्वीरें मैं दूंगा, आप जब सोशल मीडिया पर डालेंगे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी ये दिक्कत क्या हुई? अभी दिक्कत इनको पेशाब करने में दिक्कत है, उठ नहीं पा रहे। ये कंधे से इनका फ्रैक्चर हो गया, टूट गया है, यहाँ से टूट गया है, कमर से टूट गया है, बहुत सारा आप देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई वो है कि इनका ट्रीटमेंट पूरा चल रहा है। आप देखिए यहाँ पे ट्रिप लगी हुई है और यहाँ से ये ले जाके रस्सी के द्वारा, यहाँ पर बेल्ट के द्वारा यहाँ पर पत्थर लटकाया गया है। ऐसा आमतौर पे देखा जाता है जब किसी के हड्डियों में चोट आ जाती है या फ्रैक्चर हो जाता है तब ऐसा लगभग किया जाता है, लेकिन इनके कमर से लगाया गया है। इसका मतलब कि कुछ तो इनको प्रॉब्लम इनकी कमर में है, तभी डॉक्टर साहब ने ये सब लगाया हुआ। और इनके देखिए एक शोल्डर में भी यहाँ चोट लगी है, यहाँ पर भी बेल्ट लगा हुआ है। इसका मतलब कि आप समझ सकते हो वहाँ किस तरीके से, किस कदर वहाँ पर इन लोगों को मारा गया। क्या उस वक्त मंजर रहा होगा जब ये लोग भाग रहे थे वहाँ से, कैसे ये समझ लीजिए कि बच गए इनकी जान। इनका कहना है कि किसी तरीके से हमारी जान बच गई। जो हड्डी फ्रैक्चर हुई टूटी है, ये देखिए यहाँ से टूटी हुई है। देखिए अगर आपको कुछ इसमें थोड़ा सा दिख रहा हो तो जो बता रहे हैं, यहाँ देखिए थोड़ा से दिख रहा है, यहाँ देखिए करेक्ट बता रहे हैं, ये जो हड्डी टूटी है और ये शोल्डर की जो होता है ये खिसक गया है यहाँ से।
अब ये किस तरीके से वहाँ से बचकर वहाँ पर निकले? 100 नंबर पुलिस उठा के इनको लेके आई है मौके पे, पिताजी को, मेरे भाई को। देखिए मुझे सबसे ज़्यादा दुख है, मेरा भाई मारा गया, मेरे पिताजी मारे गए, जिनका कोई दूर दूर तक नाता भी नहीं था। और मैं वहाँ छोड़ के नहीं, मैं तो रिश्ता जोड़ने के लिए बैठा था। अगर मैं चाहता 3 बजे बारात लेके वापस आ सकता था, मैं अगर चाहता तो 3 बजे बारात लेके वापस, लेकिन मैं ये सोच चलो बातें बन जाएंगी। वो लोग हमको गुमराह करते हुए समझौता में आए, वो लोग चलो हम लोग समझौता कर लेते हैं, पुलिस पास नहीं जब बदनामी होगी, वो लोग धोखे से वार किए। आप बात समझिए। और कहीं ना कहीं लड़की आज जो मुझसे लगाव दिखा रही है वो अपने भाइयों के बचाव में उतरी हुई है। मैं सीधा सीधा उसको एक ही वर्ड कहता हूँ कि उस समय तुम बेहोश थे या तुमको पकड़ लिए थे, लेकिन आज तुमको कोई पकड़ा नहीं है। वो थाने में आती है, पूरा थाना घेराव करती है, नहीं हमें उनके पास ही जाना है, चाहे हम मर जाएंगे चाहे जो हो जाएगा। लेकिन अभी कहाँ गया उसका जो जज्बा था, वो मेरे साथ खड़ी। 2 साल से इनके साथ रहती हैं और इनके पिताजी को उन्हीं के घर वाले मारते हैं, लेकिन अभी यहाँ कोई आया उनके घर से देखने? नहीं, अभी तक फ़िलहाल कोई, ना तो उनके घर वाले ना तो उनके कोई पहचान वाले, कोई नहीं आया यहाँ पे। ठीक है। और मैं यही कहना चाहता हूँ, सीधी सी बात है, उचित कार्रवाई होगी। अगर उस लड़की को, देखो क्या होता है पता है, अभी तो उसको शादी भी करना दुश्वार हो जाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे पूरा वायरल हो चुका है। हमारे साथ वो खुद मिसयूज की है 20 महीने तक। मैं तो आज भी उसको अपनाने के लिए तैयार हूँ। अब उसको तय करना है, उसको अपने भाइयों के साथ रहना है कि हमारे साथ रहना है। उनके दोनों भाई कुवैत कमाते हैं, अगर इस मामले में फंस गए तो पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। वो लोग बाहर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि देखो पैसा की गर्मी थी। अभी एक बात जो मैं आपको बताना भूल गया था, उसके सगा भाई जो बड़ा भाई है, कैमरे के सामने आया था, उसकी खुद की बीवी उनके साथ नहीं रहती है 10-12 साल से। जब मुझे पता चला, जब मेरा रिश्ता लगा, क्योंकि वो मेरे रिलेशन में आती है, मेरे फ्रेंड है, मतलब हरिचंद भैया, उनके मतलब बुआ की लड़की है। उसका सगा भाई अपने बेटी का अभी तक मुँह नहीं देखा है। तो समझ लीजिए ये परिवार कैसा है। ये परिवार में पहले से विवाद चल रहा था, तो मुझे ये लोग बोल रहे थे। नहीं, जब मुझे पता चला, उस लड़की से मैं बात की, उसकी भाभी से आज भी मेरी बात होती है, तो उन्होंने बताया कि हमारे साथ ऐसा कर रहे थे, जिससे आपकी शादी होने वाली है, वो लोग नहीं चाहते हम वहाँ रहें। मतलब पूरा मलकाना ये लोग, क्योंकि जिससे मेरी शादी हो रही थी ये उस घर की मलकिन थे। इसके दोनों जीजा जलते थे कि मैं तेज़ तर्रार हूँ, मैं आऊँगा तो इन लोग का चल नहीं पाएगा। बहुत सारी चीज़ें थी, रंजिश थी। और ऐसा जो कह रहे हैं, अब मैं आपके घर आऊँगा, जब तक आपकी मर्ज़ी नहीं होगी, कोई गाँव वाला हाथ हटाएगा, लगाएगा? आप मुझे ये बताइए, उसी घर में जाता था, अगर किसी को कोई रंजिश थी 20 महीने पहले क्यों नहीं कुछ हुआ? क्यों नहीं कुछ हुआ? 20 महीने पहले भी तो आना जाना था। कोई गांव का घर पे कोई नज़र नहीं आता था, दवा लेने जाना पड़ता था। हमको याद है, आपको मैं बहुत सारी तस्वीरें दिखाऊंगा जहां लेके मैं एडमिट हुआ हूं, और जो खर्चा किया हूं, 4 व्हीलर गाड़ी से लेके लखनऊ 3 बार गया हूं। उनके भैया का तो पैसा कभी टाइम पे आता ही नहीं था। जो अपनी बीवी को अपने पास नहीं रख पाएगा, वो अपनी बहन के लिए क्या करेगा? एक बार बीच में कंचन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मैंने बोला तुम्हारे भैया को बुला लो, क्योंकि हमारा बार बार आना जाना अच्छा नहीं होता है भाई, ससुराल है। तो उसके भैया बोले भाई हम नहीं आ सकते, वही हम आएँगे शादी में, चाहे मरे चाहे सरे। और जो जिन्नाथ बाबा आप घर के पीछे जाएंगे बने हुए हैं, जो वहाँ के पुजारी हम उनसे बात करा सकते हैं, वो बता सकते किसने बनवाया है। उसकी बड़ी बहन वहाँ मुकर जाती है। मेरे पिताजी मौजूद थे उस समय, हम लोग लिवा के जाते, क्योंकि इसको पैर में इतना ज़्यादा दिक्कत थी ना, खड़ी नहीं हो पाती थी। तो वहाँ पे करवाए, सब कुछ इलाज हम ही करवाए, और मज़ार भी बनवाए, 40-50 हज़ार रुपया लगा। अभी वो बोल रहे हैं हम इस चीज़ों पे भरोसा है। और आप मुझे ये बताइए, अगर मैं कार की डिमांड करता, कोई भी डिमांड करता, अगर मैं अच्छा नहीं होता, तो लड़की हमारे साथ रहना क्यों चाहती है? आप ज़रा ध्यान से सोचिए, लड़की आज क्यों राजी है साथ में रहने के लिए? क्यों? क्योंकि वो सोच रही है मैं इनके साथ रहने लगूंगी, बाद में मना लूँगी, केस को समझौता करा लूँगी, सुलह करा लूँगी। आपका अंतिम निर्णय है कि वो कार्रवाई करवाएं, उसके बाद आपके साथ रहें? कार्रवाई कराएं। अगर वो हमारे, देखिए चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कोई लड़का ये भी नहीं बोलेगा, क्योंकि जो मेरा बड़ा भाई है, मेरे मतलब मेरा परिवार मेरे लिए बहुत कुछ किया, अभी भी देख रहे हैं मेरे लिए खड़ा ही है। कि समझ लीजिए एक पैसे का सुख नहीं दिया, घर वालों को सिर्फ दुख दिया। घर वालों की ना बात मान के उस लड़की के लिए मेरा आना जाना था, उसकी दवा के लिए आता जाता था। आज परिणाम आपके सामने है। अगर वो उसके मन में ज़रा से भी मेरे प्रति कुछ है, ये मेरे परिवार के प्रति है, सबसे बात भी करती थी, तो हमारे साथ खड़े होकर उचित कार्रवाई कराए, उसके बाद हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। अगर हमारे घर वाले नहीं भी रखते घर पे, तो भी हम उसको बाहर लेके रह सकते हैं, इतनी हमारी कैपेसिटी है। अगर वो आपके साथ जाती हैं और थाने में कार्रवाई करवा के और आपके साथ तुरंत वहीं से लेके आप चले जाएंगे? तुरंत हम वहीं से लेके चले जाएंगे। अगर हमारे सामने हो, उचित कार्रवाई कराएगी, लिखा पढ़ी होगा सब कुछ बाकायदा है, कि आज से अगर हमको कुछ होता उसकी जिम्मेदारी होगी, उसको कुछ होता हमारी जिम्मेदारी होगी। क्योंकि देखिए मैं उसको लाऊंगा कहीं ना कहीं, जैसे वहाँ पे आक्रोश था, हमारे यहाँ भी मैं घर पे नहीं रह सकता, क्योंकि रीज़न है मेरी फैमिली खुश नहीं है, क्योंकि चोटें उनको लगी हुई है। बात समझ नहीं, ये मेरा लगा हो जो 20 महीने, मैं नहीं चाहता किसी लड़की का जीवन बर्बाद हो, क्योंकि अब कोई तो शादी करने वाला है नहीं। मैं नहीं चाहता गांव के लोग कुछ आक्रोशित आके कुछ कोई बवाल हो, इसलिए मैं उसको दूर रखना चाहता हूं, घर से बहुत ज़्यादा दूर। चाहे मुझे घर आना पड़े जीवन में, चाहे ना आना पड़े, लेकिन मेरे साथ अगर खड़ी होगी तो। मेरा ये पहला और आखिरी सिद्धांत है। 2 साल से इस परिवार के बीच में संबंध थे, शादी तय होती है,
सब कुछ अच्छे से चलता है, ठीक ठाक चलता है, बारात लेके जाते हैं, जयमाल होता है, सब कुछ हो जाता है। जब माड़ों में जाते हैं वहाँ सिंदूरदान के लिए, उससे पहले पंडित जी जाते हैं, जो भी सामान लेके जाते हैं ये लोग, उनके लिए गहने लेके जाते हैं, वही लेके अंदर जाते हैं। और वो लोग उसमें हार नहीं देखते हैं, तो जो कि इनका कहना है कि हार नहीं हम ले गए थे, इसलिए वो लोग गुस्से में हो गए और उसी को लेकर फिर विवाद हो जाता है। फिर इन लोगों को उनके घर के अंदर कैद किया जाता है, फिर इनसे पैसे ले जाते हैं। यहाँ तक कि टेंट के जो पैसे हैं वो भी इन्हीं लोगों से 60,000 रुपये भरवाया जाता है। 40,000 रुपये शायद आप लोग फ़ोन पे या किसी ज़रिए से आप लोगों ने ट्रांजेक्शन किए। 1 लाख रुपये टोटल ट्रांजेक्शन उन्होंने किया। सुबह हो जाती है तकरीबन 7 बजे। 7 बजे सब कुछ होने के बाद अचानक इन लोगों के ऊपर हमला किया जाता है। मेरे भाई का मोबाइल भी छीना गया है। हाँ, मेरे भाई का मोबाइल भी छीना गया है, जेब से पैसा भी निकाले गए हैं और 1 लाख रुपए जैसे होता ना शादी में बैठना, गाड़ी वाले को देना, बाजो जो कैश वहाँ छूट ही गया था, वो भी ले लिया। हाँ, वो भी ले लिए। मोबाइल कौन लिया है? मोबाइल मतलब वो मारने पीटने? हाँ, मारने पीटने वाले ही लिए हैं। मोबाइल मतलब ले लिए, छीन लिए बाद में मोबाइल। और ये मामला थोड़ा पेचीदा इसलिए हो गया कि शादी आधे पे रुक जाती है, केवल जयमाल होती है। संबंध इनके काफ़ी दिन से लड़की के थे। जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कह रहे हैं जब इतना अच्छा रिश्ता था तो फिर इतने छोटी सी बात के लिए, एक हार के लिए ऐसा उन्होंने क्यों किया? जबकि शादी से पहले अपनी पत्नी, होने वाली पत्नी के लिए इन्होंने एक स्कूटी 1,18,000 रुपये का तकरीबन वो निकलवा के दिए थे उसको चलने के लिए। अब आप लोग समझ सकते हैं कि कितना मोहब्बत ये करते थे। और करना था, जो समझौता हमारे उनके बीच हो रहा था, मैं थाने में बात किया हूँ, वो मिला नहीं है। वो हमको कल मिल जाएगा, वो हम आपको दे देंगे कि जब समझौता होने के बाद ये लोग मारे हैं। समझौता हो रहा था, कुछ ले लेते हैं, समझौता होता है। हम बहुत मनाते रहे, लोग बोले नहीं शादी नहीं करना। मुझे जब शादी नहीं करना तो ठीक है। तो उसका भाई बोला हमारा जो खर्चा हुआ हमारा खर्चा दे दीजिए। तो मेरा भाई बोला हमारा भी हुआ, बोला नहीं हम आपका नहीं देंगे। तो मेरा भाई बोला चलो विवाद कुछ नहीं करना है, अपना पैसा ले दे के ख़त्म करना मैटर। अच्छा, समझौता किस चीज़ पे हुआ था? मतलब कि शादी नहीं करना है? हाँ, शादी नहीं करना। आप इनको कॉल नहीं करे, हमको कॉल नहीं करे, आज से यहीं पे रिश्ता ख़त्म होता है। जो कुछ उनके तरफ से, हाँ, उनके तरफ से। अच्छा, उनकी तरफ से समझौता कराया जा रहा था। हमको मजबूरी बोले चलो ठीक है, जब नहीं करेंगे तो क्या करते हैं। यानी कि सब कुछ पैसे लिए जाते हैं, उसके बाद समझौता होता है कि आज से दोनों परिवार के बीच में कोई संबंध नहीं रहेगा। वो हम आपको पत्र दे सकते हैं, क्योंकि वो 100 नंबर जो मौके पे पुलिस पहुंची थी, उनके पास वो है। मेरी बात हुई कल। लिखित में हुआ था? हाँ, लिखित में हुआ था। ठीक है, हमें दे दीजिएगा, हम लगा देंगे। उसके बाद अब उन लोगों को लगा कि अब तो सारा कुछ समझौता हो ही गया है। अब इन लोगों को ऐसा करके भेजो वहाँ पर कि ताकि ये किसी कहने लायक भी न रह जाए। लेकिन अब बुरी तरीके से वो खुद फंस चुके हैं, इस तरीके से लोगों को मार के। अब वही लड़की सामने आके कहती है कि हमें उनसे शादी करना है, उनसे सुलह करवा दीजिए। हमारे साथ उन्होंने तकरीबन 2 साल हमारे साथ बिताए हुए हैं। शायद थाने में उन्होंने FIR भी दर्ज किया है कि हमारे साथ ये रहे हैं, फिजिकल रिलेशन भी इनके साथ हुए हैं। और ये जाते हैं जब बारात लेके तो 4 चक्के गाड़ी की मांग करते हैं, उसी में लेकर हाथापाई होती है और उसी में फिर मारपीट होता है। आप लोग क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? क्या इस परिवार को, उस परिवार को फिर एक हो जाना चाहिए? क्योंकि देखिए, अगर ये मामला देखिए कोर्ट कचहरी और थाने, मैं इन्हीं परिवार की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी छोटा सा छोटा मामला हो, बड़ा सा बड़ा मामला हो, जब कोर्ट में पहुँच जाता है, थाने में पहुँच जाता है, तो सुलझने के बजाय वो उलझ ही जाता है। एक बात और कहना चाह रहे हैं कि ये जो मतलब हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे कार की, ये सरासर गलत है। किसी को कार की डिमांड करना रहेगा ना तो पहले करेगा। शादी पड़ जाती है, उसके दोनों भाई बाद में आते हैं, 5-6 दिन शादी रह जाती। कोई ऐसी शादी होती है बिना बरच्छा लिए हुए? शादी का डेट अगर हमको कोई डिमांड होता तो हम पहले ले लिए होते। ये सब पूरा झूठ बोला जा रहा है, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि गहने के लेके वो कह नहीं पा रही, सही बात वो बोल नहीं पा रही। आप जाना कभी, मतलब एक होता है ना सही पूछना, तो बताएगी। अभी भी लड़की पूरा दबाव में, घर वाले पूरे दबाव में सब बयान दे रहे हैं। अभी आप लोग क्या कहेंगे जिस प्रकार सब कुछ लेने के बाद ये सुलह कर लिया जाता है? लिखित में बता रहे हैं कि लिखित में सुलह किया जाता है कि आज से दोनों परिवार के बीच में कोई संबंध नहीं रहेगा। फिर इनको मारा पीटा जाता है। तो अभी किस आधार पर वो लड़की चाहती है कि फिर इनके साथ रहें? कमेंट अभी राज ज़रूर बताइएगा। क्या जो अवधेश जी कह रहे हैं कि वो चाहती है कि अगर हम सुलह कर लेते हैं तो हमारे भाई बच जाएंगे और जिन्होंने मारा वो सब बच जाएंगे? क्या हो सकता है? कमेंट अभी राज ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।